हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 किया था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फाइंड द वैल्यूज़ फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड 10y इज 10 यूनिट। तो हमको बताना क्या है, जो यहाँ पर ये वाई क्यू पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, हमें इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है अगर इन जो P और Q पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 10 यूनिट हो तो। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन थिंग्स लिखनी चाहिए। हमको क्या क्या दिया गया है, तो लिखते हैं सबसे पहले गिवन। हमको गिवन क्या है, हमको पॉइंट P दिया गया है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2 और -3, 2 और -3। ठीक है, और Q दिया गया है। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 10 और y, 10 और y। ठीक है, हमको डिस्टेंस PQ दी गई है 10 यूनिट। यूनिट का क्या मतलब है, हम किस यूनिट को यहाँ पर इसको डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये सेंटीमीटर, मीटर, फीट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उनका P के कोऑर्डिनेट्स हैं, Q के हैं और PQ है। ठीक है, तो इससे हमें इस Y को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें एक बात का पता है, हमें हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, इस डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम डिस्टेंस PQ एक बार P और Q के कोऑर्डिनेट्स की टर्म में ला सकते हैं, जो 10 यूनिट ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनको दिया गया है कि P से Q की डिस्टेंस 10 यूनिट है, तो हम एक बार P और Q के कोऑर्डिनेट से वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और उसे 10 के इक्वेट कर देंगे, वहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो नाउ लेट्स सी। डिस्टेंस PQ इक्वल्स टू, डिस्टेंस PQ के लिए पहले हम देख लेते हैं। x1 क्या होगा, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है 2, और x2 क्या होगा, पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट वो क्या है 10। उसके बाद y1 क्या होगा, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट -3, और y2 क्या होगा, पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट या फिर ये है y। ठीक है, डिस्टेंस PQ इक्वल्स टू, डिस्टेंस PQ इक्वल्स टू √ x2 - x1 का स्क्वायर। x2 क्या है 10, -x1 क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है y, माइनस y1 क्या है -3 है ये। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, y -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √ 10 - 2 कितना आ गया 8 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y + 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, √ 8 का स्क्वायर 64, प्लस y + 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, y का स्क्वायर प्लस 6y + 9। ओके, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू √ ये क्या होगा y का स्क्वायर प्लस 6y, और 64 + 9 कितना हो जाएगा 73। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हमें क्या निकाला है, डिस्टेंस PQ किसके टर्म में आ गया, y के टर्म में आ गया। ठीक है, अब हमारे पास डिस्टेंस PQ हमको दिया भी गया था, कितना दिया था 10 यूनिट। तो इसका मतलब है जो हमारा 10 यूनिट होगा इसके इक्वल होगा, जो ये 10 के इक्वल होगा, दैट इम्प्लाइज ये 10 और ये आपस में इक्वल होंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये √ y² + 6y + 73 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और इस तरफ क्या बच गया y का स्क्वायर प्लस 6y + 73। ठीक है, उसके बाद अभी अगर हम इस 100 को इस तरह इस साइड ले जाएं, इस साइड 0 बच गया, इस साइड क्या आ गया y का स्क्वायर प्लस 6y + 73 - 100 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू y² + 6y, और 73 - 100 कितना हो जाएगा -27। ठीक है, तो हमारे पास ये 0 इक्वल्स टू y² + 6y - 27 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। और इसके रूट्स निकालने हमने 4th चैप्टर में सीखे हैं।
तो अब यहाँ पर हम इसका फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब होगा y² प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक है। इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 6y के फैक्टर कर लेते हैं, क्या होंगे वो y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो इन दोनों की मल्टीप्लाई है वो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की इक्वल होनी चाहिए, और इसका एडिशन होगा जो इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, -27 मल्टीप्लाई बाई y² तो -27y², और 9y माइनस 3y ये भी -27y², ठीक है। तो अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा y प्लस 9, यहाँ से -3 हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों प्रोसेस में y प्लस 9 है, तो इन दोनों में से y प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब जब किन्हीं भी दो नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई होती है तो 0 कब होती है, या तो उनमें से कोई एक 0 हो, ठीक है, या तो ये 0 हो या ये 0 हो या फिर दोनों 0 हो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -9 और y इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास y की 3 वैल्यूज़ आ रही है, सॉरी y की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, यही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देन दैट इम्प्लाइज y हैव 2 वैल्यूज़ which are -9 and 3. This is our answer. Okay guys.